नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी यानी आपके जीवन को कंप्लीट करने का साधन। शादी के पहले, शादी के बाद, प्यार में, धोखे में, ब्रोकन में, कहीं पर भी दिक्कत हो, हम आपके साथ खड़े हैं। हम आपकी पूरी की पूरी मदद करने के लिए 24/7 अवेलेबल है। आज मैं बात कर रहा हूं कि यदि आपका ट्रस्ट ब्रोकन हो गया हो, ब्रेक हो गया हो, तो क्या करें। टूटे हुए ट्रस्ट को दोबारा रीबिल्ड करने के लिए क्या किया जा सकता है। अगर आपके ऊपर से किसी का ट्रस्ट हट गया है, वो अब विश्वास नहीं करता या नहीं करती, तो कैसे उसे उस ट्रस्ट को बैक किया जा सकता है, कैसे उस ट्रस्ट को दोबारा पाया जा सकता है, उस पर हम बात करेंगे। ये बात सिर्फ रिलेशनशिप तक ही सीमित नहीं है, ये बात पति पत्नी के बीच में भी है। बहुत बार होता है पति की कोई बात या पत्नी की कोई बात उसके पार्टनर को पता चल जाए तो ट्रस्ट टूट जाता है। अब दूसरा फिर से कोशिश करता है रीबिल्ड करने की, कि फिर से वो ट्रस्ट डेवलप हो जाए, फिर से वैसा ही ट्रस्ट मजबूत हो जाए। वो नहीं हो पाता। उसके लिए क्या करें? क्या इसके लिए कोई ग्रह जिम्मेदार है? क्या कोई ऐसे नक्षत्र होते हैं जिनकी वजह से ऐसा होता है, या कोई ऐसी बुरी ताकतें हैं जो ऐसा करवा देती हैं आपके साथ? कोई संयोग है क्या? ये कौन सा कुयोग है ये, इसकी वजह से पूरे घर बर्बाद हो जाते हैं। बहुत बार ट्रस्ट ब्रोकन होने की वजह से कई सारी चीजें बनी बनाई खराब हो जाती हैं। आप सच में यकीन मानिए कि ट्रस्ट अगर ब्रोक हो जाए, अगर टूट जाए, अगर खत्म हो जाए, तो दोबारा रिबिल्ड करने के लिए बहुत मुश्किल काम है ये। अगर नामुमकिन कहा जाए तो कोई बहुत अतिसंयोक्ति नहीं होगी, बहुत मुश्किल है और टफ है, बहुत 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 शायद असंभव जैसा काम है ये। पर क्या ज्योतिषी आधार पर ऐसा किया जा सकता है? आपके प्रेमी प्रेमिका से या पति पत्नी से या दोस्त से या रिलेशंस में किसी भी जगह पर अगर आपका ट्रस्ट दोबारा आपको रिबिल्ड करने की जरूरत पड़े, तो क्या कोई सलूशन है इसका? और ऐसा क्यों होता है? यद्यपि अगर सही देखा जाए तो जिसके प्रति ट्रस्ट टूटा है वो इंसान हो सकता है उस समय पूरी तरह से गलत ना भी हो, उसके बावजूद भी उसकी गलती तो सामने दिखती है। और ऐसी कंडीशंस में बहुत मुश्किल सामना पड़ता, मतलब बहुत मुश्किलें सामने आ जाती हैं। आज इस पर पूरी समीक्षा भी करूंगा और इसका समाधान भी बताने की कोशिश करूंगा। इसके हर एक पहलू को पूरी बारीकी से देखेंगे और इस पर हम चर्चा करेंगे। उसके पहले आपको बता दें कि हमने आपको प्रॉमिस के आधार पर आज मैं फिर हाजिर हूं लाइव कॉल्स लेने के लिए। तो आप इस नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और मुझसे अभी बात कर सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए, हम बात कर लेते हैं। नमस्कार। हेलो हेलो, नमस्कार। नमस्ते आचार्य जी। बहुत स्वागत है आपका लव विद एस्ट्रोलॉजी में। मैं जान सकता हूँ आप कौन बात कर रहे हैं? जी मैं फातिमा बोल रही हूँ अलीगढ़ से। फातिमा, सलाम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ गुरुजी, बस थोड़ी सी समस्या है मेरी। मेरी लव लाइफ में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मेरी शादी नहीं हो पा रही है। मैं किसी से बहुत प्रेम करती हूँ और उन्होंने शादी कर ली है, उनकी जबरदस्ती शादी करा दी गई है और मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ इस बात को लेकर, क्योंकि मेरे साथ 7 साल वो रिलेशनशिप में रहे हैं। मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ बता सकती हूँ आपको? जी, एक बार अपना डेट ऑफ बर्थ बता दें। बताइए, एक बार डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 11/7/1991। 11/7/1991। हाथरस बर्थ प्लेस एंड सुबह के 4 बजे अर्ली मॉर्निंग। हाथरस में जन्म हुआ? हाँ जी। तो फातिमा जी, आप नमाज पढ़ती हैं? जी अभी शुरू करिए, पहले तो पढ़ ही नहीं पाती थी क्योंकि मुझे सारा वक्त उन्हीं की टेंशन सताती रहती थी। तो अभी आप 5 वक्त की नमाजी हैं या सिर्फ? 5 वक्त की पढ़ती हूँ नमाज। मगरिब की करती हैं? हाँ जी, मैं 5 टाइम, फजर से, सुबह से, मॉर्निंग से लेके नाइट तक। अच्छा, तो चलिए बोलिए हमारे साथ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आगे बोलिए। आप तो मतलब आपको हमारे पीछे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। आमीन।
तो आप ये दुआएं पढ़ती हैं? जी मैं सारी दुआएं पढ़ती हूँ। पता नहीं खुदा किस बात से मुझसे नाराज है। मेरी बहुत ज्यादा अड़चने आ रही हैं, बहुत प्रॉब्लम आ रही है मेरे गॉड, साथ। देखो एक बात समझो, वो हाँ ऊपर जी। वाला कभी नाराज नहीं होता। मैंने गीता के साथ साथ कुरान को इसलिए थोड़ा बहुत देखा और समझने की कोशिश की कि लोग क्यों कहते हैं कि इस्लाम में बुरी चीजें लिखी हैं। बहुत अच्छी चीजें भी लिखी हैं, लोग पढ़ते नहीं। लोग इस्लाम को, जो हिंदू है वो तो थोड़ा बहुत समझते भी हैं इस्लाम को। आप बुरा मत मानिएगा, मुस्लिम स्वयं ही इस्लाम को नहीं समझता। इतनी गहराई में इतनी बढ़िया बात लिखी गई है, इतनी गहराई की बातें लिखी गई हैं, पर कोई समझता नहीं। लोग उन मूर्खों के चक्कर में पड़े होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको मूर्खता की बातें बताते हैं। गीता और कुरान में कोई अंतर नहीं, दोनों में समकक्षता में बातें लिखी गई हैं। खैर, ओवरऑल मुझे आपकी कुंडली के आधार पर, ग्रह नक्षत्रों के आधार पर जो चीजें समझ में आ रही वो मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। जी। आपका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक है, बहुत सुंदर दिखती हैं आप। आपकी कदकाठी, रूप, रंग, स्वरूप और जिस चीज को एक आकार विकार की बात अगर कही जाए तो आपका आकार और विकार बहुत अच्छा है। जी बताइए। आप समझ पा रही मेरी बात को? हाँ जी ऐसा ही है। जी। दूसरी बात, आपका रिलेशनशिप इसलिए नहीं चल पाया, इसलिए ठीक नहीं हो पाया क्योंकि आपने कुछ ऐसी पूजाएं करवा ली, कुछ ऐसे मौलवियों के चक्कर में फंस गए जिनकी वजह से सिर्फ और सिर्फ बुरे काम हुए, खराब चीजें की गई आपके साथ, जिसके चक्कर में एक अच्छा होने के बजाय बुरा हो गया आपके साथ। जी ये बिल्कुल ठीक है गुरुजी। आप समझ रही मेरी बात को? हाँ जी गुरुजी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो जब सही दिशा में कोई काम नहीं होगा, जब बुरी चीजें होंगी लगातार, निरंतर, कंटिन्यूटी में, तो आप सोचो कि आपको फल कैसे मिलेगा? मगर गुरुजी हमें कैसे पता वो इंसान खराब है या गलत है? हम तो ट्रस्ट करके कुछ काम कराते हैं। अब हम सही जगह जाएंगे जब भी तो हमें पता लगेगा कि हमारा काम हो रहा है कि नहीं। अब ये बात तो हमें भी खुद भी नहीं पता ना, ये गलत है कि सही। हम तो अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। तुम्हारी बात कुछ हद तक सही है, ये हम कह सकते हैं कुछ हद तक कि आप सही कह रहे हो, पर ये बात पूरी तरह से ठीक नहीं है। हम नहीं समझ सकते ऐसा नहीं। हाँ, समस्याग्रस्त व्यक्ति को जल्दी समझ में नहीं आती बातें। जी। समस्याग्रस्त व्यक्ति को जल्दी चीजें समझ नहीं आती और वो जल्दी फंस जाता है चीजों में। लेकिन आपका अपना दिल और आपका मन कभी तो ये कहता है कि भाई मामला गड़बड़ है। जी, इसको ठीक करने के लिए कोई उपाय तो होगा गुरुजी? बिल्कुल उपाय होगा, बिल्कुल वो सोल्यूशन किया जा सकता है जिससे सब ठीक हो जाए। वो सोल्यूशन, वो उपचार किए जा सकते हैं जिससे आपकी अपनी लाइफ अच्छे ट्रैक पर खड़ी हो जाए। इसके लिए सबसे पहला काम, हाँ जी, जितने भी मौलवियों को जानती हैं, जितने भी उन मुल्लाओं को जानती हैं, प्लीज मेरी बातों को ध्यान से समझना। हाँ जी, हाँ जी। बात कर रहा हूँ, जो लोग गलत करते हैं, जो हेलो। गलत कर रहे हैं, जो आपको गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं, गलत फरमान दे रहे हैं या गलत चीजें सिखा रहे हैं तुमको, या तुमको गलत रास्ते की बात बताई जा रही है, समझाई जा रही, दिखाई जा रही है, उन सबको अभी कभी जीरो कर देना होगा। पहला काम। जी मैं कर दूंगी जरूर। आप कर पाएंगे? हाँ जी मैं जरूर करूंगी गुरुजी। अच्छा जी। दूसरा, ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ कांटेक्ट नहीं करना है जो सिर्फ और सिर्फ आपका शोषण करना चाहता है। जी बिल्कुल नहीं करूंगी आज के बाद। खैर, लेकिन आपको उपचार करने हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़नी है और बहुत ढंग से सोल्यूशन करना है। आपको जानकर ये हैरानी होगी, बहुत सारे मौलवी हैं हमारे पास जो काम कराने आते हैं हमारे से। दूसरों के लिए बहुत बड़े महामहोपाध्याय होंगे, पर हमारे यहाँ अपना काम करवाने आते हैं। तो वो फंस जाते हैं तो मुझे काम करवाते हैं हमारे यहाँ, तो हम उनके लिए भी काम करके देते हैं। हम सब के लिए काम कर रहे हैं। हम एक डॉक्टर हैं, हमारे लिए धर्म और संप्रदाय से बढ़कर हमारा काम है। हम धर्म और संप्रदाय नहीं देखते कि तुम मुस्लिम हो या हिंदू हो या क्रिश्चियन हो या सिख हो, जो भी हो। हमारे लिए तुम सिर्फ और सिर्फ एक काम हो, एक वर्क हो, जिसे हम बहुत शिद्दत से करना चाहते हैं। उपाय में सबसे पहला आपको काम करना है कि आपको जमजम का पानी अपने घर में छिड़कना है। जी बिल्कुल। पीर का रोजा करना है। पीर समझती हो आप?
हाँ जी, मंडे, सोमवार। हाँ जी, सोमवार। हम आपको सारे के सारे उपाय इस्लामिक बता रहे हैं क्योंकि आप इस्लाम से संबंध रखती हैं, इसलिए आप समझ रही हैं? हाँ जी, मैं समझ रही हूँ, बताइए गुरु। उपाय बताएं तो आप कंफर्टेबल होंगे या इस्लामिक ही कर पाएंगी? नहीं, मैं सब तरीके के उपाय कर सकती हूँ, बस मुझे अपना आप को ठीक करना है और अपने रिलेशन को ठीक करना है। ये तो मतलब सुपर से ऊपर है। सोमवार इसलिए क्योंकि शिव उपासना करने की जरूरत है, इसलिए मैंने पीर का रोजा बोला आपको। भगवान शिव की आराधना करें, सोमवार का व्रत करें, अपने राइट हैंड में लाल और पीला धागा कलाई में अपनी हाइट के बराबर का नाप लें और उसे हर 2 सप्ताह के बाद यानी 15 दिन में चेंज कर लें। जी। दूसरा काम, अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा नमक डाल के नहाना स्टार्ट करें। रात्रि में सोते समय नाभि में सरसों का तेल और अपने 10 नाखूनों में सरसों का तेल लगा करके सोएं। कोशिश कीजिए जितना ज्यादा संभव हो सके हर्फ आप बोलती ही रहें। जी बताएं। आपको हर्फ का मतलब पता है? लफ्ज। हाँ जी, हर्फ एक उर्दू का वर्ड है जिससे प्यार बढ़ता है बोलने से। हर्फ बोलते हैं बस। इसका विद करना है गुरुजी, मतलब सिर्फ थोड़ी देर में बोलना है और आपको अपनी मतलब नाभि से ठीक 3 अंगुल ऊपर की ओर हर्फ लिखना है किसी सुगंधित तेल से या सेंट से, इतर जिसको बोलते हो तुम लोग। हाँ जी। ठीक है? हाँ जी गुरुजी। और एक काम करिएगा, एक छोटी सी सीसी शहद की लीजिए, उसके अंदर अपने प्रेमी का, अपने चाहने वाले का नाम लिखिए और शहद के सीसी के अंदर डुबा दीजिए। 5 से 7 बार लिखेगा और पीपल के पेड़ के नीचे उसे मिट्टी के नीचे दबाना है शनिवार के दिन। ऐसा करने से आपकी मनसा जल्दी पूर्ण होगी और आप चीजों को जल्दी ठीक कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद जी, शुक्रिया गुरुजी। बहुत सारा बल प्रदान करें और आपकी जल्दी से जीवन में खुशहाली लेकर के आए। धन्यवाद आपका। तो खैर, आज मैं बात कर रहा हूं उस सब्जेक्ट पर, उस व्यवस्था पर जिसका नाम है एक ऐसी ताकत जिसे तुम पाना चाहते हो। घुमा फिरा के नहीं, सीधी बात कहूंगा आज आपसे। हम आपको आज सिखा रहे हैं कैसे आप अपना ट्रस्ट फिर से बिल्ड कर सकते हैं। टूटे हुए ट्रस्ट को दोबारा कैसे जोड़ा जा सकता है, दोबारा पहले जैसा कैसे बनाया जा सकता है, उस पर बात कर रहा हूं। आज की चर्चा दिल से दिल के कनेक्शन की है। आज की चर्चा शायद अपने आप को देखने की है, आत्मदर्शन की है, नो योर सेल्फ की है। आज की चर्चा समीक्षा करने की है। जब भी आपके मन में ये आता है कि आपको अपना ट्रस्ट फिर से बिल्ड करना है, तो उसके कुछ नियम हैं। सबसे पहले तो आत्मचिंतन और आप समीक्षा कीजिए, सेल्फ एनालिसिस बोलते हैं, वो कीजिए। सेल्फ एनालिसिस का मतलब है कि आप अपने आप को कोई थर्ड पर्सन मान करके कागज पेन लेकर के कमियां लिखना शुरू करिए। क्या क्या कमियां हैं? जिस भी इंसान को दुनिया में ये लगता हो कि मेरे में कमियां नहीं है, वो इंसान कभी ठीक नहीं हो सकता। और जिसको ये लगता हो कि मैं कमियों का पिटारा हूं, वो ठीक होने की ओर बड़ा चला समझ लो। तो सबसे पहले अपनी कमियां नोट डाउन करिए, मैक्सिमम कमियां निकाल दीजिए। केवल ये सब मत सोचिएगा मैं गुस्सा बहुत करता हूं, मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, मैं थोड़ा कभी कभी तीखा बोल देता हूं, ये सब नहीं। अंदर की चीजें निकालना जो तुम किसी को नहीं बता सकते, वो गलतियां, वो कमियां, वो अपने अपराध सामने नोट डाउन करना जो तुम किसी को बोल नहीं सकते, कह नहीं सकते। समीक्षा करना, सेल्फ एनालिसिस करना, पहला नियम रीबिल्ड करने के लिए, ताकि तुम्हें पता चले कि तुम कहां गलत हो। सिर्फ ये सोच करके अपने आप को माफ मत कर देना कि पता नहीं मुझसे क्यों हो गया ये, जिस भी वजह से ट्रस्ट ब्रेक हुआ है उसकी बात कर रहा हूं। ये मत सोच लेना मुझे पता नहीं क्यों हुआ। उसकी समीक्षा में अपने आप को अपराधी पाना, अपने आप को अपराधी मानना, डिप्रेशन के लिए नहीं, उस चीज से सेपरेशन के लिए। किस चीज से? उस गिल्ट से बाहर आने के लिए। और अपनी उन गलतियों से तौबा करना जिस वजह से वो गलती हुई, उस आदत से, उस नेचर से, उस व्यक्तित्व से अपने आप से बाहर आने की कोशिश करना। ये काम अगर आप स्वयं नहीं कर पाए तो किसी की सलाह लीजिएगा।
पर यह काम सबसे जरूरी होगा। रीबिल्ड करने के लिए सबसे पहला होगा कि जिसके साथ आपका ब्रेक हुआ है उसकी 1000 और गलतियां माफ करने की क्षमता लाना अपने अंदर। रीबिल्ड करने का सबसे बेहतर तरीका है कि उसकी हर बात को ईश्वर तुल्य मान लेना। जैसे उसको माता पिता भाई बहन सब मान लेना। अरे सीधे शब्दों में कहूं, माता पिता गुरु की वाणी बिना विचार करहु शुभ जानी। बिल्कुल शुभ समझ के जो भी कुछ कहते रहे, सुनते रहना। हर बार 1000 चीजों पर उफ मत करना, हर बार मुस्कुरा के डाल देना। रिबिल्ड करने के लिए बहुत प्रेम देना। बार बार कोई चीज हो ना, स्थान बन जाता है। पानी की एक छोटी सी बूंद भी अगर पत्थर पर गिरने लगे लगातार तो निशान बन जाता है। तो निरंतरता का अपना बड़ा आनंद है। और एक मंत्र बताता हूं, उस मंत्र का पाठ करना। पहले 24 घंटे से फर्क पड़ेगा अगर ये सारी चीजें करके आपने किया तो। ध्यान से समझ लो। इस मंत्र के बारे में बात करें उसके पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक आखिरी कॉल ले लेते क्योंकि चलते चलते फिर रह जाएगा। बहुत देर से एक कॉल हमारे पास रिंग कर रही है, हम पहले उनसे बात कर लेते हैं, फिर आपको मंत्र बताएंगे और फिर आगे की बात करेंगे। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं स्मिता बोल रही हूँ नागपुर से। स्मिता जी कैसी हैं आप? जी सर ठीक हूँ। आप बिल्कुल डर और भय से बाहर आ जाइए और निश्चिंत होकर के बात करिए। सबसे पहले आपका साधुवाद, धन्यवाद कि आपने इस मंच पर अपनी समस्या साझा करने के लिए हमारा चुनाव किया। इसके लिए बहुत धन्यवाद। और आप बिल्कुल पूरी तरह से निश्चिंत रहिए और पूरी तरह से स्वतंत्र होकर के बात करिए, क्योंकि देखिए परमात्मा हर चीज का माध्यम बनाता है। ईश्वर हर चीज का एक रास्ता निकालता है। कि हो सकता है ईश्वर की कृपा से आपका कॉल लग गया हो। तो चलो हम आगे बात करते हैं। अपना डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 23/4/85। 23/4/85। टाइम बताइए। सर समय तो निश्चित नहीं है, दोपहर का समय है। जन्म आपका नागपुर में हुआ, बाहर हुआ? नागपुर में हुआ है सर मेरा जन्म। क्या जानना चाहते हैं? सर मेरी शादी मेरे माता पिता कहीं और करना चाहते हैं और मैं कहीं और दूसरी जगह शादी करना चाहती हूँ। तो क्या सर मेरी शादी मेरी पसंद से हो पाएगी? जिनसे आप शादी करना चाहते हो उनका नाम बताना चाहोगे आप, अगर आपको कोई आपत्ति जी हो? जी नवीन नाम है। अच्छा ठीक है। उनकी कोई डिटेल पता है आपको? डेट ऑफ बर्थ इत्यादि कुछ मालूम है? डेट ऑफ बर्थ तो नहीं पता सर। कोई बात नहीं। जिनसे शादी हो रही उनका नाम या उनका कुछ उनके बारे में बात करनी चाहेंगी? सर मुझे जानकारी नहीं है ज्यादा। अच्छा चलो कोई बात नहीं। सबसे पहले तो मैं आपको शुरुआत से कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल डरना बंद करिए, बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, स्वतंत्र होकर बात कीजिए, समझने की कोशिश करिए कि तुम्हारी लाइफ में बहुत सारा उतार चढ़ाव है। आपकी कुंडली कहती है कि तुम अच्छे व्यक्तित्व की मालकिन हो। रूप रंग थोड़ा कम हो सकता है पर तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा नेचर, तुम्हारा बात करने का ढंग, तुम्हारी वॉइस, तुम्हारी आवाज बहुत आकर्षक है। इससे लोग बहुत जल्दी आपकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। लोग बहुत जल्दी आपसे बातचीत करने लगते हैं, बहुत जल्दी इन्वॉल्व हो जाते हैं आपके साथ। आपकी मोहिनी मजबूत है, सिर्फ आवश्यक है लव स्टार्स को स्ट्रॉन्ग करने का। आप जहां शादी करना चाहते हो वहां ही होगी। आपकी कुंडली कहती है कि आपकी लगी लगाई शादी टूटेगी। आपकी कुंडली कहती है कि आपके लव मैरिज हो जाएगी। बस कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ समस्याएं हैं, उनका समाधान करते ही तुम ठीक हो जाओगे। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? जी जी। आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि आप अपने घर से छुप के बात कर रही हो सकता है कि आप बहुत
एकांत में आकर आपको एकांत नहीं मिल पा रहा हो, ठीक से आप नहीं बात कर पा रही हो, परंतु एक बात बहुत अच्छे से ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि आपको थोड़ा सा सपोर्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं सब ठीक करना चाहता हूँ, मैं अच्छा करना चाहता हूँ आपका। आप समझ रहे हैं? जी जी। एक तो आप प्रदोष का व्रत करें, भगवान शिव की आराधना करें, पूरे परिवार की फोटो रख करके, और दक्षिणावर्ती शंख के अंदर चावल भर करके उसमें रोली धीरे 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 रोज अपनी अनामिका और अपने अंगूठे से रोली या तो सिंदूर लाल वाला सूखा डालते रहिए और उसको मिलाते रहिए। जिस दिन वो पूरे के पूरे चावल लाल हो जाएं, रोज मिलाते रहिए, रोज डालते रहिए, रोज मिलाते रहिए, चुटकी 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 चुटकी। जैसे ही वो पूरे के पूरे लाल हो जाएं, ऐसा 7 से 10 दिन में हो जाएगा। उसके बाद उस चावल को पूरा कंप्लीट एक लाल कपड़े में बांध दीजिएगा। उस लाल कपड़े में बांधने के बाद उन चावलों को अपने सिरहाने या अपने बिस्तर के पास या अपने बिस्तर के नीचे या तो अपनी पर्स में कहीं पर भी रख सकते हैं। उससे थोड़े चावल भी रखे जा सकते हैं, सारे अगर ना भी रखें आप, बाकी के चावल उठा करके अपने पार्टनर के पास या कहीं मंदिर में या जलाशय में या कहीं सुनसान में पेड़ के नीचे या पेड़ पर टांगे भी जा सकते हैं। ऐसा करने से आपका जो भी मनसा है वो जल्दी सिद्ध हो जाएगी, पहला उपाय। दूसरा उपाय, 7 नारियल लेकर के अपने मस्तक पर स्पर्श कराएं, सिंदूर से रंग दीजिए और देवी मंदिर में चढ़ाइए शुक्रवार के दिन। ऐसा कम से कम 5 बार करिएगा, आपका काम जल्दी से होने लग जाएगा। एक और काम करिएगा, आप जब स्नान करते हो उस पानी में थोड़ा सा सरसों का तेल डाल करके स्नान कीजिएगा और अपने राइट हैंड के थंब में थंब रिंग जरूर धारण करिएगा। परमात्मा ने चाहा तो जल्दी सब ठीक हो जाएगा। आपको हमारे यहाँ से अभी थोड़ी देर बाद व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा, आप उस पर हमारे साथ रेगुलर टच में रह सकते हो ताकि आपकी लाइफ पूरी तरह से कंप्लीट कराई जा सके। आप विश्वास मानो, भरोसा मानो, एक दिन भी अगर बचा होगा आपके विवाह में तो भी विवाह वही होगा जहां तुम चाहते हो। आप समझ रहे हैं? थैंक यू सर। थैंक यू साहब, थोड़ा मुस्कुरा तो दीजिए। आप आने से लेके जाने तक आप वैसे ही जैसे आए वैसे ही जा रहे हैं तो फायदा क्या होगा? नहीं जी सर, थैंक यू सर। बहुत धन्यवाद बच्चा जी, आप खुश रहें, आपके जीवन में खुशहाली बढ़े, आप प्रसन्न रहें, आपका सब अच्छा हो, बस इतनी सी अभिलाषा है। बहुत धन्यवाद आपका। तो आज अब बारी उपायों की है, अब बारी सॉल्यूशंस की है कि आप ट्रस्ट अगर ब्रेक हो गया है तो दोबारा रिबिल्ड कैसे किया जा सकता है, कैसे उसे जमाया जा सकता है, कैसे कंप्लीट पाया जा सकता है, उस पर बात कर लेते हैं। ट्रस्ट यानी विश्वास यानी भरोसा कच्चे धागे की तरह होता है। तो कच्चा सूत लीजिए और हल्दी से रंग लीजिए और उसे बरगद के पेड़ पर 21 बार परिक्रमा करिए गुरुवार के गुरुवार, और ऐसा तब तक करते रहिएगा जब तक ये काम कंप्लीट नहीं हो जाता। आपका काम जल्दी हो जाएगा। जिसके प्रति ऐसा हुआ है उसकी फोटो के दोनों तरफ क्या रखना है? दोनों के दोनों तरफ बतासों की लेयर लगानी है। ये थोड़ा टफ काम है, मुश्किल काम है, चिपकाने पड़ेंगे आपको एक 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 एक। उसके बाद कच्चे सूत से उसको रैप करना है कंप्लीटली, और करने के बाद किसी भी धार्मिक पुस्तक के अंदर रख देना है। पुस्तक खराब हो जाएगी, जैसे उसमें हीट लगेगी, गर्म होगा तो वो बतासे पिघल जाएंगे और उस फोटो में चारों तरफ मीठा कर देंगे। जैसे वो ऐसा होगा उसके बाद सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। एक और उपाय आपको बता देता हूँ, थोड़ा सरल है, थोड़ी सरलता से भी किया जा सकता है, पर कच्चे सूत से ही है। 3 रंग के कच्चे सूत बनाइएगा, सारे शुभ रंग होने चाहिए, जैसे पीला है, लाल है, हल्का सा ऑरेंज या तो संतरे कलर का जो होता है उस कलर का भी कर सकते हो। ये 3 के 3 कच्चे सूत गन्ने के टुकड़े का जो साइज होगा वो आपकी मिडिल फिंगर से लेके कलाई तक, उसे पूरा का पूरा रैप कर दीजिएगा। और अपनी रिंग फिंगर, इसमें अंगूठी पहनते हैं, विश्वास की प्रतीक है ये, धर्म का प्रतीक है ये, और अंगूठा, इन दोनों से दोनों तरफ से खूब सारा सेंट और सुगंधित कुछ लगाइएगा और उसे किसी भी बहते हुए जल में या कहीं सुनसान जगह में डाल दीजिएगा। ये काम कीजिएगा आप रविवार, मंगलवार, किसी भी दिन। ऐसा करने से बिल्ट होगा आपका ट्रस्ट और आपका सब बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। परमात्मा आपको शुभ करे, बेहतर करे, बहुत खुशहाल करे और जल्दी से तुम्हारा विश्वास जम जाए।
थैंक यू।